हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने आपको बताया था कि एसबीआई, एचडीएफसी ये सब भी जो बैंक है वो भी स्कॉलरशिप देते हैं और एसबीआई को लेकर के बार बार आप लोग मैसेज कर रहे थे कि मैम कब से जो है ये स्कॉलरशिप आने वाला। तो फाइनली जो है एसबीआई वाला स्कॉलरशिप आप लोग का आ चुका है। एक्चुअली ये बहुत पहले से आ गया था, लास्ट डेट इसका 4 सितंबर है। तो अगर आपको सही लग रहा है तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपना देख सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी हम बात कर लेंगे। और ये जो स्कॉलरशिप होता है लड़का और लड़की दोनों को मिलता है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे स्कॉलरशिप होते हैं सिर्फ लड़कियों को दिए जाते हैं। तो इसमें लड़का हो या लड़की हो वो लोग जो है स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरी चीज है कि आप इंडिया के कहीं से भी हो, किसी कोने से भी हो, आप इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें कोई भी पर्टिकुलर स्टेट का होना ये कंपलसरी नहीं है। तो चलिए डिटेल से समझते हैं कौन कौन से लोग भरेंगे, कैसे फॉर्म अप्लाई करेंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, कितना स्कॉलरशिप मिलेगा, ये सारी चीजें जो है आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको सही लगे, अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिल सके। देखो यहाँ पर इस चैनल पर हम लोग अलग अलग स्कॉलरशिप के बारे में आप लोग को बताते ही रहते हैं और एसबीआई और एचडीएफसी ये ऐसा स्कॉलरशिप है जिसका वेट आप लोग बहुत टाइम से करते हो। तो फाइनली जो है इसका स्कॉलरशिप आप लोग को आ चुका है। इसमें एक एक करके जो जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ आप देखते चलना। ये जो स्कॉलरशिप है एसबीआई का है, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से है ये। और इसका पूरा नाम है द एसबीआई प्लैटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप। और यहाँ पर चाहे आप 9th में हैं, चाहे 10th में है, 11th में है, 12th में है, ग्रेजुएशन में है, पोस्ट ग्रेजुएशन में है, सभी जगहों पे जो भी कोर्स आप कर रहे हैं उसमें आप लोग को इसमें स्कॉलरशिप दिया जाता है। ठीक है, ये है इसका साइट। सबसे पहले साइट आ जाते हैं तो एसबीआई स्कॉलरशिप आप करोगे sbi-scholarship.co.in, यहाँ पे साइट मिलेगा। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि कैसे इसको आपको ओपन करना है। सिंपल देखो मैंने क्या लिखा है, एसबीआई स्कॉलरशिप 2026 यही लिखोगे। यहां पर आप लोग को आ जाएगा www.sbischolarship.co.in, इस पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, मैं एक को यहाँ पे क्लोज कर देती हूँ, ये ओपन हो गया। इसमें इस स्कॉलरशिप के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी गई है जो आप देख सकते हो। अब यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी के लिए आ जाते हैं कि कौन कौन से इसमें क्या क्या योग्यता मांगी जाती है उसके लेकर के। जैसे मैंने बताया कि अगर आप क्लास 9 में है, 10 में है, 11 में है, 12 में है तो भी फॉर्म भर सकते हैं और इसमें आपको 15,000 मिलता है। क्लास 9 to 12 के में है आप और स्कॉलरशिप का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इसमें 15,000 मिलेगा। लेकिन इसमें क्राइटेरिया क्या रखा गया है कि आपका 7.5 सीजीपीए होना चाहिए आपके लास्ट क्लास में। मान लो कि आप 9th में हो और ये स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले रहे हो तो यानी 8th में, क्लास 8th में आपका 75% आना चाहिए। अगर आया है तब इसका बेनिफिट ले सकते हो, नहीं आया है तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, और एससी एसटी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए 65% है, पीडब्ल्यूडी वाले के लिए 60% है। अगर 10th में हो तो 9th का देखा जाएगा, 11th में हो तो 10th का देखा जाएगा, 12th में हो तो 11th का देखा जाएगा, प्रीवियसली देखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है 75% जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए रहेगा, जनरल कैटेगरी ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए 65% होना है और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए 60%। दूसरा क्राइटेरिया रखा गया है कि फैमिली इनकम, जो फैमिली का इनकम है 3 लाख से कम होना चाहिए। ईयरली का बात हो रहा है तो 3 लाख से कम अगर आपका फैमिली इनकम है जिसमें आपको इनकम सर्टिफिकेट लगाना होगा अपने पेरेंट्स का तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। ये क्लास 9 to 12 स्टूडेंट के लिए है। ठीक, आते हैं अंडर ग्रेजुएट, जो भी बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है, बीएड कर रहा है, डीएलएड कर रहा है, ये सब इस कैटेगरी में आएंगे। अंडर ग्रेजुएट वाली कैटेगरी में ये सब आएंगे। इसमें स्कॉलरशिप जो मिलता है 75,000 मिलता है। कितना मिलेगा? 75,000। अब इसमें क्या है, तो इसमें भी वही है कि आप अगर मान लो कि ग्रेजुएशन बेसिस पे फॉर्म डाल रहे हो, फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हो तो आपका 12th का मार्क्स देखा जाएगा जो 75% आना चाहिए, उसमें 75% या 7.5 सीजीपीए चाहिए। ठीक, और एससी एसटी वाले बच्चों के लिए 65%, पीडब्ल्यूडी के लिए 60%।
अगर हम इसमें इनकम की बात करते हैं तो इनकम इसमें 6 लाख चाहिए होगा। एनुअल इनकम जिन भी बच्चों का, जिन भी फैमिली का जो है 6 लाख से कम है वो लोग अप्लाई करेंगे। 6 लाख से ज्यादा वाला नहीं करेंगे, 6 लाख वाले भी कर सकते हैं, ठीक। और परसुइंग एजुकेशन फ्रॉम ए टॉप 300 NIRF ओवरऑल फॉर NAAC A and above accredited institution। तो भाई NAAC से जो है एफिलिएटेड होना चाहिए, ये रहता है, ठीक है। अब इसमें अगर चाहो तो व्यू डिटेल्स करके हम और भी देख सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट वालों को देखो, यहां पर रिजर्वेशन 50% ऑफ सीट फॉर वुमेन, इसमें से अंडर ग्रेजुएट में जो आते हैं उनमें 50% लड़कियों के लिए रिजर्व है, 50% रिजर्व फॉर मैन, 25% SC कैंडिडेट, 25% रिजर्व फॉर ST कैंडिडेट, 5% रिजर्व फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि PWD। अब इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे बाबू? तो क्लास 12 का जो है मार्कशीट लगेगा, या सेमेस्टर सिस्टम में तो सेमेस्टर का लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। कॉलेज बोनाफाइड या एडमिशन लेटर, जो बोनाफाइड कॉलेज से बनाया जाता है वो लगेगा, नहीं तो एडमिशन लेटर लगाओगे। फी रिसीट, ठीक है। बैंक पासबुक, आपका बैंक पासबुक याद रखना NPCI मैपिंग का वाला होना चाहिए बैंक पासबुक, यानी जो अकाउंट नंबर दे रहे हो वो आपका NPCI मैपिंग होना चाहिए, आपके आधार से लिंक होना चाहिए। और पासपोर्ट साइज फोटो, ये ग्रेजुएशन, BEd, DLEd उन वाले कैंडिडेट के लिए रहेगा, ठीक है। अब यहां से जाकर के इसको जैसे क्लिक किया, अप्लाई नाउ करके इसको फॉर्म को भर सकते हो। हम आते हैं उसमें, लेकिन पहले हम पोस्ट ग्रेजुएट वाले बच्चों के लिए भी देख लेते हैं। यहाँ पे आते हैं पोस्ट ग्रेजुएट। पोस्ट ग्रेजुएट वाले बच्चों के लिए है 1,50,000, ठीक है। इसमें भी वही है 75% वाला क्राइटेरिया, 6 लाख इनकम वाला, बाकी सारी चीजें इसमें वही है, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाएंगे मेडिकल या नीट, अगर इसकी तैयारी बच्चा कर रहा है तो 2 लाख, सेम यहाँ पे क्राइटेरिया रहेगा। IIT स्टूडेंट है 2 लाख, IIM स्टूडेंट है 5 लाख, और ओवरसीज यानी कि अगर फॉरेन में जो है स्टडी कर रहा है 15 लाख, ठीक। ये सारे जो है स्कॉलरशिप आपको दिखाई दे रहे हैं, और सारे क्राइटेरिया भी मैं बता दी हूँ। अब इसमें हमारा टाइम देख लेते हैं कि लास्ट डेट क्या है, यहां से भी आप जाके डेट से देख सकते हो। देखो डेट आप लोग का ये 22 जुलाई से एक्चुअली में स्टार्ट हुआ है, और 4 सितंबर लास्ट डेट है। 4 सितंबर के पहले आपका फॉर्म फिलअप हो जाना चाहिए, ठीक। अब इसमें अगर हम डॉक्यूमेंट्स के लिए देख ले तो डॉक्यूमेंट्स मैंने बता ही दिया है। एकेडमिक रिकॉर्ड्स जो भी आप लोग का है, 10th 12th ग्रेजुएशन जिस लेवल पे भरोगे वहां तक का आपको ये एकेडमिक रिकॉर्ड्स। आइडेंटिटी प्रूफ, आपका ID प्रूफ लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में आपका जो है इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, आपका अकाउंट नंबर लगेगा, तो SBI का बैंक अकाउंट होगा तो ज्यादा सही रहता है। लिखा हुआ है SBI बैंक प्रिफर्ड, मतलब SBI में अगर आपका अकाउंट है तो प्रेफरेंस मिल जाता है, ठीक है। एडमिशन प्रूफ, बोनाफाइड जो है आपके इंस्टीट्यूशन से। पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में आप लोग का कास्ट सर्टिफिकेट, जो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट अगर है तो वो आपका लग जाएगा। एडिशनल में है जो आप लोगों का एंट्रेंस स्कोर कार्ड अगर है, जैसे कि आप ये BEd में है तो आप लोगों ने एंट्रेंस एग्जाम दिया था तो उसका स्कोर कार्ड रहता है, अलॉटमेंट लेटर रहता है, तो ये सब आप इसमें डाल सकते हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को प्रिपेयर करना है, और अप्लाई जो है आपको यहीं से करना है। अप्लाई नाउ पे हम क्लिक करेंगे। पहले आपको अगर SBI पर आपका अकाउंट नहीं है तो क्रिएट अकाउंट पे जाएंगे, अगर SBI पे अकाउंट है तो फिर आप साइन इन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप फर्स्ट नेम डालोगे, यहाँ पे लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस डालोगे, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, एग्री, क्रिएट अकाउंट। जब आपका क्रिएट अकाउंट हो जाएगा तो आपका OTP आएगा ईमेल ID पर, उसको वेरीफाई करना है, एंड देन आप साइन इन कर लोगे, हो गया। तो जब इस पे अकाउंट बना लोगे तो उसके बाद आप लोगों का जो है एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। एक और इसमें दिखाता हूं, क्योंकि एडमिशन को लेके करके भी है, प्रोसेस कैसे है वो भी दिया हुआ है। ये देखो, क्लिक अप्लाई नाउ, अप्लाई नाउ पे हमने क्लिक किया। लॉग इन टू स्टार्ट एप्लीकेशन, या तो आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे और नहीं तो लॉग इन करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म जो भी आपको रहेगा वो मिल जाएगा। स्टार्ट एप्लीकेशन, फिल इन द ब्लैंक, फिल द एप्लीकेशन फॉर्म जो मिलेगा। अपलोड डॉक्यूमेंट्स, और फिर एक्सेप्ट टर्म्स एंड रिव्यू रहता है, एंड सबमिट एप्लीकेशन। जैसे ही आप सबमिट कर दोगे
आपका फॉर्म फिलअप हो गया। तो इस तरह से ये फॉर्म भरना है, मेरे ख्याल से ये अच्छा रहता है, कर देना चाहिए। हाँ, ये सोच के कर रहे हो कि हाँ हमने तो वो भी फॉर्म डाला है मैम, तो ये डाले कि नहीं, बिल्कुल डाल दो, क्योंकि इसमें लिमिटेड कैंडिडेट को ही बेनिफिट मिलता है। तो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सारा आप क्राइटेरिया फुलफिल भी कर रहे हो फिर भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसमें भी डाउट रहता है, इसलिए भर दो। इसका एसबीआई का भर देना, एचडीएफसी का आएगा, आईसीआईसीआई बैंक का आएगा, ये सब जितना भी आएगा भर देना, मिल जाता है, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक, चलिए इस तरह के और भी अब स्कॉलरशिप आने वाले हैं, उसके बारे में भी हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।